जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू न्यू लाइट नीट। जैसा कि आप सभी को पता है, री नीट की डेट अब बहुत पास आ चुकी है और इस इम्पोर्टेंट जर्नी में न्यू लाइट की पूरी टीम आपके साथ है। हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस पर होगा ताकि आप सभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन से हर बार 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस लेकर के आए हैं, जैसे कि पहली नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? एल्काइल आयोडाइड्स are often prepared by this reaction. Alkyl iodides are often prepared by this reaction. रिएक्शन किससे कराई जाती है? या तो हम यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं या तो हम यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड ले लेते हैं विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हमने यहाँ पर ड्राई एसीटोन का ही यूज क्यों किया है। आगे देखते हैं। NaCl or NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Lee-Chatriel's principle. अगर आप एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हमने ड्राई एसीटोन का ही यूज क्यों किया है इस रिएक्शन में। चलिए अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि स्वार्ट्स रिएक्शन कौन से एल्काइल हैलाइड के लिए यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की तरफ। The synthesis of alkyl chlorides is best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide. यहाँ पर हम या तो एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं या तो हम एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। यहाँ पर हम CH3 क्लोराइड भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड्स सच एज, अब इन चारों के नाम आपको बिल्कुल टिप पे याद होने चाहिए। कौन कौन से मेटेलिक फ्लोराइड्स हम यहाँ पर ले रहे हैं? पहला है हमारा सिल्वर फ्लोराइड, दूसरा है हमारा मर्क्यूरस फ्लोराइड, तीसरा है हमारा कोबाल्ट फ्लोराइड और चौथा है हमारा एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। और यहाँ पर हमारी खत्म होती है दूसरी नेम रिएक्शन, जिसका नाम था स्वार्ट्स रिएक्शन। हमने 2 नेम रिएक्शन खत्म करी। पहला रिएक्शन था फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरा था स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम बेसिकली एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है ये हम देखते हैं एनसीईआरटी से। एल्काइल हलाइड्स, कोई भी एल्काइल हलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 R है, 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग। इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हलाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट साइड में जितना कार्बन प्रेजेंट था, जितना कार्बन एटम प्रेजेंट था, उसका जस्ट डबल हो जाता है प्रोडक्ट में। तो ये कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। अब आपको ये बताना है, हमने इस रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज क्यों यूज किया, इस रिएक्शन में हमने ड्राई ईथर क्यों यूज किया है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। यहाँ पर हमारी खत्म होती है वुड्स रिएक्शन। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है क्या? वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन हमसे क्या कहती है दोस्तों? अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हलाइड, अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? अल्काइल हलाइड। ये है हमारा अल्काइल हलाइड और दूसरा क्या है? अराइल हलाइड। ये क्या है? अराइल हलाइड gives an alkyl arene। ये अल्काइल अरीन when treated with, किससे ट्रीट कर रहे हैं? सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर। एंड इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब जब मैं फिटिग रिएक्शन आपको बता लूंगी तो इसके बाद मैं बताऊंगी कि वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन में आप कंफ्यूज कैसे ना हो, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है कि किसमें हमने 2 अराइल हलाइड लिया है और किसमें हमने 1 अल्काइल हलाइड लिया है और 1 अराइल हलाइड लिया है। चलिए देखते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है?
अराइल हलाइड्स, दो अराइल हलाइड लेते हैं। ऑल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम मेटल लिया है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये दोनों अराइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ये दोनों अराइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, डाइफिनाइल। क्या बना लेते हैं, डाइफिनाइल। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। अब ये बताइए, वुड्स फिटिक रिएक्शन को हम देखिए कैसे याद करेंगे। वुड्स फिटिक, यहाँ पे दो नाम है, वुड फिटिक रिएक्शन, तो इसमें एक याद रखिएगा, इसमें एक अल्काइल हलाइड है और दूसरा अराइल हलाइड है। ओके, और यहाँ पे फिटिक रिएक्शन में दोनों ही अराइल हलाइड्स लेते हैं हम रिएक्टेंट में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व या सस्पेंडेड होता है कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड। आप क्या लोगे यहाँ पे, सोडियम नाइट्राइड। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, अ डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। क्या मिलेगा हमें, डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको हम बोल रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्या बोल रहे हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। जब हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन Cu2Cl2 से करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और अगर हम इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से करेंगे तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये डिपेंड करता है हमने यहाँ पे क्या लिया है, Cu2Cl2 लिया है या फिर Cu2Br2 लिया है। अगर हमने Cu2Cl2 लिया है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, और अगर हमने Cu2Br2 लिया है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। अब दोस्तों ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यहाँ कौन सी गैस इवॉल्व होती है, यहाँ कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। 2 मिनट में सारी नेम रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं। पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या हमें मिल जाता है, एल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, या तो हम CH3Br ले लेते हैं, या तो हम एल्काइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, या तो हम एल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ AgF हमें क्या मिल जा रहा है, CH3F प्लस AgBr। ये हो गई हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो ले लेंगे RX। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। वुड्स रिएक्शन में हमने ले लिया है 1 मोल RX का 2Na, फिर एक और RX, और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमने लिया है एक अराइल हलाइड, दूसरा लिया है एक एल्काइल हलाइड, और इसके जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल अरीन। हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल अरीन। नेक्स्ट वुड्स फिटिक रिएक्शन, a mixture of alkyl halide and aryl halide gives an alkyl arene. When treated with sodium in presence of dry ether is called Woods Fittig reaction. अब चलिए देखते हैं दूसरी नेम रिएक्शन, जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हमने लिया है अराइल हलाइड, also given analogous compounds when treated with sodium in presence of dry ether, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट में क्या मिल जा रहा है, डाइफिनाइल। हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, डाइफिनाइल। और ये हमारी खत्म हो गई फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HX। हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्या मिल जाएगा हमें, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन जब हम क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और जब हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, और साथ में हमें नाइट्रोजन गैस भी मिलती है। इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। अगर हम यहाँ पे CuCN का यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे CuCN का यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू सो मच।